कमाल है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक शांति दूत बनने की राह पर थे, नोबेल पुरस्कार की बातें, है ना? हाँ बिल्कुल। वही ट्रंप अचानक ईरान पर बमबारी का हुक्म। मतलब 22 जून को अमेरिका ने ये जो किया, ईरान के नतांज, इस्फहान और सबसे अहम वो फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमला। हाँ, फोर्डो। तो आज इसी की थोड़ी पड़ताल करते हैं कि भाई ये सब हुआ क्यों और अब आगे क्या हो सकता है, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये हमला क्यों हुआ, क्या हासिल करने की कोशिश थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया अब एक बड़े युद्ध के और करीब आ गई है? जानकारी थोड़ी पेचीदा है। हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ट्रंप तो हमेशा कहते थे कि जंग बेकार है, अमेरिका को इन सब से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, उनका स्टैंड तो यही था पहले। फिर अचानक ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों? क्या वाकई जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, इजराइल ने अमेरिका को इसमें देखिए, हमला तो काफी सोची समझी रणनीति लगता है। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, स्टेल्थ वाले? हाँ, जिन्हें रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते। और इन्होंने बहुत भारी बम गिराए, 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर्स। 30,000 पाउंड? जी, खासकर फोर्डो साइट पर। वो साइट जमीन के बहुत नीचे है, करीब 200 फीट। और माना यह जाता था कि उसे सिर्फ शायद परमाणु बम से ही नष्ट किया जा सकता है। ओके। अब अमेरिकी सूत्र कह रहे हैं कि इजराइल ने पहले ही हवाई हमले करके ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वो कमजोर कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो रास्ता एक तरह से साफ मिल गया अमेरिकी बॉम्बर्स को। लेकिन दावों में बड़ा झोल लग रहा है ना। अमेरिका तो एकदम ताल ठोक कर कह रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 10-15 साल पीछे कर दिया है। उनका कहना है फोर्डो मलबे का ढेर बन गया। पर दूसरी तरफ ईरान, वो तो कह रहा है हमला फेल, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ईरान का दावा है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ और उनका जो संवर्धित यूरेनियम था, जो हथियार बनाने के काम आता है, वो उन्होंने पहले कहीं और सुरक्षित रख लिया था। तो फिर सच क्या है? मतलब अगर फोर्डो इतना ही मजबूत था, तो क्या ये पारंपरिक बमों से सच में तबाह हो गया, या ये सिर्फ दावे हैं? कहना मुश्किल है अभी। बिल्कुल, अभी कहना मुश्किल है। और इसी वजह से हमले के पीछे की जो वजहें हैं, उन पर भी कई थ्योरीज चल रही हैं। जैसे कि एक तो ये कि क्या ट्रंप पर नेतन्याहू का बहुत ज्यादा दबाव था, वो तो चाहते ही थे कि ईरान का कार्यक्रम रुके। हाँ, वो तो हमेशा से कहते आए हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने इजराइल के जो शुरुआती हमले था उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की? फॉक्स न्यूज पर कुछ इशारे भी किए उन्होंने। अच्छा। हाँ, और तीसरी एक अटकली है जिसका कोई पक्का सबूत नहीं है, कि मोसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंसी ने शायद एप्स्टीन फाइल्स के जरिए ट्रंप को ब्लैकमेल किया हो। पर ये सिर्फ अटकलें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो काफी सनसनीखेज बात है। हाँ, लेकिन चौथी वजह शायद सबसे पुख्ता लगती है। वो है अमेरिका और ईरान की दशकों पुरानी दुश्मनी। अच्छा, वो ऐतिहासिक वाला एंगल। बिल्कुल। 1953 का तख्ता पलट, फिर 79 की क्रांति, फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसको लेकर अमेरिका और उसके साथियों का डर, ये सब जुड़ा हुआ है। इसमें तेल है, रीजनल पावर का खेल है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ। नेतन्याहू की जिद, ट्रंप की अपनी राजनीति और इतिहास का बोझ। एग्जैक्टली। शायद इन सब का मिला जुला नतीजा है ये हमला। जाहिर है ईरान अब चुप तो बैठेगा नहीं। उनके सुप्रीम लीडर खामेनी ने तो बदला लेने की कसम खाई है। हाँ, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से कुछ मिसाइलें दागी भी हैं इजराइल पर। वो शायद सिर्फ एक शुरुआत हो सकता है। अब ईरान शायद अपने प्रॉक्सी गुटों को और एक्टिव करें, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती। और सबसे बड़ी चिंता तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट वाली है। बिल्कुल, अगर ईरान ने उसे बंद करने की धमकी दी या कोशिश की, दुनिया का लगभग 20% तेल वहीं से गुजरता है। तो तेल की कीमतें तो आसमान छू लेंगी, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। निश्चित रूप से। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो खाड़ी के देश भले ही निंदा कर रहे हों, पर शायद अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोलेंगे। उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हैं। पाकिस्तान का मामला बड़ा दिलचस्प है। जिस देश के आर्मी चीफ ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था, हाँ, उसी पर अब शक है कि क्या उसने हमले में अमेरिका की कोई सीक्रेट मदद की। अजीब बात है। और इजराइल, वो तो साफ फायदे में दिख रहा है। हाँ, उसे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का खुला सपोर्ट मिल गया। पर सवाल यह है कि इजराइल सिर्फ अमेरिका का सहयोगी है या इस पूरे खेल को चला वही रहा है? अमेरिका बस उसके एजेंडे पर चल रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और खुद ट्रंप की जो इमेज थी शांति दूत वाली, उसका क्या? उस पर तो बड़ा दाग लग गया है। अमेरिका में भी उनके सपोर्टर बटे हुए हैं। हाँ, और डेमोक्रेट्स तो अब वॉर पावर्स एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि भविष्य में कोई प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की मंजूरी के देश को यूं जंग में ना झोंक दे।
तो या फिर वही सवाल आ गया, क्या ट्रंप वाकई शांति चाहते थे या ये सब एक मुखौटा था? देखिए, ये घटना एक बहुत ही अहम मोड़ है। दुनिया वाकई एक खतरनाक रास्ते पर है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। ग्लोबल तेल बाजार, अर्थव्यवस्था, देशों के आपसी रिश्ते, सब पर गहरा असर पड़ेगा। ये आने वाले कई सालों तक जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये लड़ाई असल में इजराइल की थी जिसे अमेरिका ने अपना बना लिया? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या अभी भी डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश बाकी है? हाँ, और इतिहास ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखेगा? एक साहसिक कदम या दुनिया को युद्ध में धकेलने वाली एक चिंगारी? इसका जवाब तो अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के अगले कदमों पर ही निर्भर करेगा और उस पुरानी दुश्मनी पर जिसका कोई आसान हल फिलहाल तो नजर नहीं आता।